महाराष्ट्र सच न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मुंब्रा के शैलेश नगर में रहने वाले हारून शेख पर कल सुबह के वक्त धारदार हथियार से हमला किया गया है। वार करने वाले का नाम रिजवान शेख बताया जा रहा है। रिजवान शेख चन्नीपाड़ा का रहने वाला है। रिजवान के कुछ रिश्तेदार हारून शेख के पड़ोसी है, जहां रिजवान हमेशा जाकर हंगामा करता है। हारून शेख के वहां इमारत में हंगामा करने को लेकर दोनों में बहस हुई और हाथापाई भी हुई। इस दौरान रिजवान द्वारा हारून शेख पर जानलेवा हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने हारून को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून शेख। कहाँ रहते हैं आप? सहयोग शॉपिंग सेंटर 4 माला 419 नंबर में रहता हूँ। एरिया कौन सा? शैलेश नगर। क्या हुआ था? आपके हाथ पे जो वार हुआ है, किससे विवाद हुआ था, क्या है पूरा मामला? मेरे हाथ पे ये जो वार हुआ है ना, रिजवान शेख करके या रिजवान मुर्गी बोलते हैं उसको, बच्चू बाटला खाने वाला लड़का है। उसके वाइफ का मैटर, उसके आपस के झगड़े घर में, तो वो आपस के झगड़े के चक्कर में उसने कल दिन में 8:30 बजे मेरे घर के दरवाजे पे आया। मेरे दरवाजे की कड़ी मारा, मेरे को लात दरवाजे पे मारा और गाली गलौज देने लगा। और पूरी बिल्डिंग वाले लोग को चाकू दिखाया, 1 माले से लेके 4 माले तक सबको चाकू दिखाया कि मेरे मैटर में कोई आएगा ना तो मैं सबको मारूंगा। तो वो 4 माले पे चढ़ा। उसकी सास रहती है वहाँ पे, उसकी सास के घर पे नहीं किया, उसकी सास के घर पे उसने आवाज़ देने लगा ना तो उसकी सास का दरवाज़ा बंद हो गया। बंद होने के कारण उसने क्या किया, कड़ी मार दिया मेरे दरवाजे पे और लात मारने लग गया और गाली गलौज देने लग गया। तो मेरे को लगा कि कुछ बात होगी करके, तो बाद में मालूम पड़ा कि रिजवान है करके। तो उसने बोला कि तू नीचे आ, मैं तेरे को बताता हूँ। ये बोल के वो दरवाजे की कड़ी, तो किसी बिल्डिंग वाले को किसी को आवाज़ दे के मैंने दरवाजे की कड़ी खोल दिया। दरवाजे की कड़ी खोला तो नीचे जब उतरा ना तो उसको फीट आने लगी, नीचे गिर गया वो। तो नीचे गिर गया तो उसको फीट आने लगी, तो उसको मैंने उठाने के चक्कर में हाथ पे मेरे उसने सामान रख दिया। तो यहाँ पे 14 टाके आ गए मेरे को पूरे। लेकिन उसको फिट आया था तो फिर वार कैसे कर दिया? उसके पीछे सामान पीछे लगा था, मेरे को नहीं मालूम कि वो गिर गया ना, बिल्डिंग से भागते हुए नीचे उतर रहा था। तो मुझे लगा कि वो गिर गया, तो मैं उसको उठा के पकड़ के बिल्डिंग में लेने के लिए आया था। तो उसको अकड़ी आई, तो मेरे को क्या मालूम था कि सामान उसने पीछे लगा करके। उसके हाथ में सामान था, पब्लिक बोल रही है, बिल्डिंग वाले बोल रहे सबके हाथ में, उसके हाथ में छुरा है करके, लेकिन उसे छुरा दिखाया नहीं था। नीचे उतरा था तो छुरा यहाँ रख दिया उसने। यानी कि उठाने के दौरान आपको? हाँ, उठाया उसने मेरे को, मतलब मैंने उसको उठाया और उसको फाइट मारा ना मैंने, उसको मारने के पकड़ने के लिए, तो उसने मेरे को उल्टा मार दिया। घुमा दिया सबको बिल्डिंग में छुरा लेके घूम रहा था। हम लोग को बोले तो पता चला। कंप्लेन वगैरह कुछ? FIR कराया हूँ मैंने। क्या पुलिस ने क्या धारा? 324 लगाया और 405 लगाई है। 504 14 टाके आए मेरे को टोटल। अंदर 7 टाके लगे हैं, 3 नस कटी है और बाहर ऊपर 7 टाके लगे। और FIR की कॉपी ये वाली है। जो आरोपी है उसको पुलिस पकड़ के लाई है? नहीं, उसके वालिद साहब को लेके आई, अभी पकड़ के लेके आए। हम लोग ने कंप्लेंट डाले ना, ज़्यादा फोर्स लगाए तो उन लोग ने अभी आए हैं। तो अभी आप लोग के माध्यम से इंशाल्लाह अगर कुछ कार्रवाई है जो भी है वो सही तरीके से हो जाए। मेरे को उसका वालिद साहब बोल रहा है कि हम लोग ने 2 बार उसको छोड़ चुके हैं। पहली बार ये हुआ था कि वो मेरी वाइफ के ऊपर नज़र डाल रहा था, तो मैंने उसको मारने के लिए गया था। तो हम लोग ने उसको, मेरी वाइफ ने बोली कि हम लोग को कुछ मगजमारी नहीं करनी की करके, जाने दो। तो हम लोग ने उसको समझा दिए, तो उसने माफ़ी तलाफ़ी मांगा, बहन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मेरे से गलती हो गई, मैं मेरी औरत को बोलने जा रहा था लेकिन तुम बीच में आ गए थे करके। तो उसने माफ़ी तलाफ़ी मांग के छोड़ दिया। अब उसका बाप बोलता है कि मैंने उसको चॉपर ने मारना चाहिए था करके मुझे। उसका बाप, रिजवान का बाप जो है मुन्ना, मेरे को और पेट में मेरे मारने के लिए आया, तो मेरी वाइफ मुझे बचा ली। और एक अवैश जरी वाला है, उसने मुझे हॉस्पिटल पे लेके जाके मेरी हेल्प बहुत की है वो बंदे ने। कल सुबह में 8:30 बजे हुई है। 8:30 बजे वो दरवाजे के पास आया है। आधे घंटे के अंदर ये पूरा मामला गड़ा है। अगर अभी और होगा तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इंशाल्लाह ये जो भी तकलीफ़ है मेरे को, मुंब्रा पुलिस से किस तरह की अपील करना चाहेंगे अपने जान को लेकर? मैं मुंब्रा पुलिस चौकी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मुजरिम को छोड़ा ना जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि उसकी वाइफ का मैटर है तो वो अपने घर में जाके जो भी मैटर है वो सॉल्व करे। किसी और को परेशान करने का उसको राइट नहीं बनता है। और उसने बिल्डिंग के अंदर सबको आके वो धमकाना, डराना, वो चीज़ें उसने नहीं करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अगर बिल्डिंग में आपको अगर पूछताछ करनी है, आप आके बिल्डिंग में सबको पूछताछ कर लीजिए। 4 नंबर से लेके 23 नंबर तक उसका रूम है, आप वहाँ पे आके पूछताछ कर सकते हैं कि इसने सबको चाकू दिखाया है। वो एक बुढ़ी औरत है 7 नंबर में रहने वाली, वो डर गई है। 8 नंबर वाली का दरवाज़ा खुला नहीं था, उसके दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे लात मार के उसके दरवाजे पे गिर गया है वो।
मैंने उससे पूछने के लिए गया था तो वो गिर गया, तो मैंने उसको छाती पे फाइट मारा हूँ ना, आकड़ी आ गई, उसको फीट आ गई। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई अपनी वजह से मर कुछ हो जावे, तो मैंने उसको उठाया लोखंड पकड़ने के चक्कर में। तो वो बंदे ने क्या किया आपको पता है, मेरे को ही मार दिया। अगर मारना ही होता तो अपन भी मार सकते थे उसको, लेकिन अपन ने ये चीज़ नहीं किया। अपन चाहते नहीं कि बिल्डिंग में कोई झगड़ा हो, आपस में कोई लफड़ा हो, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा दांगड़ है। मैं पुमरा पुलिस से भी और आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से इंशाल्लाह चाहता हूँ कि इसका मुझे हल निकले, मेरी जान माल को तकलीफ़ ना हो। मेरी वाइफ और मैं घर में रहते हैं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि ये मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व करें, उसको अरेस्ट करें। मैं आप लोग से और पुलिस मुमरा से ये रिक्वेस्ट चाहता हूँ।